चन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यम् नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भागवतम चौथा सिकंद प्रथम अध्याय। और इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको थोड़ा संक्षिप्त में सुनेंगे कि इस चतुर्थ सिकंद में टोटल इस पूरे सिकंद में 31 अध्याय हैं, 31 अध्याय हैं। और इन सारे अध्यायों में ब्रह्मा जी के द्वारा जो मनुओं के द्वारा जो रचना हुई है, गौण रचना, जैसे सर्ग होता है ना, उसके बाद जिस तरह से विसर्ग हुआ है उस गौण सृष्टि का वर्णन किया गया है। तो पहले तो ये बताया गया है कि परमेश्वर अपनी भक्ति से किस तरह से, अपनी शक्ति से किस तरह से भौतिक सृष्टि का रचना करते हैं, और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा रचना होती है उसके विषय में। और फिर उसके उपरांत मनुओं के विषय में बताया गया है कि कौन कौन से मनु उत्पन्न होते हैं, और मनुओं की संतान के बारे में बताया गया है। और इस चतुर्स्कंद का जो ये पहला अध्याय, इसमें हम पढ़ेंगे जो स्वयंभू मनु हैं, उनकी 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। उनकी वंशजों का वर्णन है। पहले जो पहला अध्याय है उसमें वो बताया गया, और अगले 6 जो अध्याय हैं उसमें महाराजा जो दक्ष प्रजापति हैं उनके यज्ञ के बारे में बताया जाएगा कि यज्ञ दक्ष प्रजापति ने किस प्रकार से यज्ञ किया और उसमें क्या किया उसका वर्णन है। उसके बाद 5वें अध्याय में महाराजा दुरु के चरित्र का वर्णन किया गया है, और अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र है, और अन्य 8 अध्यायों में प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे ये सारी चीजें पढ़कर समझने का और जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ये जो पहला अध्याय है उसमें महाराजा मनु, उनकी पुत्रियों, उनका वंश, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। और इस अध्याय का नाम है मनु की पुत्रियों की वंशावली, यानी मनु की जो पुत्रियां हैं उनके वंशावली। तो हमने मनु महाराज की एक पुत्री के विषय में पढ़ा। इसके विषय में देवहूति के विषय में। उनका विवाह किसके साथ हुआ था? कर्दम मुनि के साथ। और उनकी कितनी संतान थी? उनकी 9 कन्याएं और एक साक्षात भगवान जो कि कपिल देव के रूप में
जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य योग का ज्ञान दिया। अब मनु महाराज की दूसरी पुत्री आकुति के विषय में हम पहले पढ़ेंगे। उनके यहाँ पर साक्षात भगवान ही जन्म लेते और यज्ञ भगवान जन्म लेंगे और उनके साथ साथ उनकी जो पुत्री है उनका नाम दक्षिणा होगा। ये दोनों दिव्य चिर संगी लक्ष्मी नारायण हैं और इन दोनों का बाद में विवाह। इसको किस तरह से होता है हम धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी और आचार्यों के द्वारा समझेंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं। ओम अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच, अर्थात मैत्रेय मुनि किसको बता रहे हैं? विदुर जी को। वे कहते हैं मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जिज्ञरे आकुतिर्देवहूतिश्च आकुर्तिदेवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनोस्तु शतरूपायां, यानी कि मनु की जो शत्रुपा पत्नी है उनसे तिस्रः कन्याश्च जिग्रह, तिस्रः मतलब 3 कन्या, जिग्रह मतलब जन्म लिया और उनके नाम है आकुति देवहूति च प्रसूति इति विश्रुत। विश्रुत का मतलब होता है, सबको पता है, ये तो बहुत ही विख्यात बात है कि मनु महाराज और शत्रुपा की 3 पुत्रियां हैं जिनके नाम है आकुति देवहूति और प्रसूति। यहाँ पर च शब्द लिखा गया है, आकुति देवहूतिश्च। यहाँ पर आचार्यगण बताते हैं कि यहाँ पर बताया गया कि खाली 3 पुत्रियां नहीं हैं बल्कि उनके 2 भाई भी हैं। मतलब उन पुत्रियों के 2 भाई, यानी मनु महाराज के 2 पुत्र हैं और वो कौन है? उत्तानपाद और महाराजा प्रियव्रत। तो उनके विषय में भी आगे बताएंगे। अनुवाद देखिए। श्री मैत्रेय ने कहा, स्वयंभू मनु की पत्नी शत्रुपा से 3 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम है आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने गुरु ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वयं प्रभुपाद को नमस्कार करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं कि आप जो भी कार्य करो पहले अपने गुरु महाराज को नमस्कार करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। और जिनके आदेश से मैं श्रीमद् भागवतम के भक्ति वेदांत भाष्य के लेखन की ओर उन्मुख हुआ हूँ, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है कि हम भगवान के विषय में बोल रहे हैं, हम भगवान के विषय में बता रहे हैं। यदि गुरु महाराज का आशीर्वाद न होता तो भगवान तो असीम है, भगवान के विषय में तो अनंत शेष अपने हजारों फनों से भी नहीं बता सकते। और नेति नेति कहकर सारे देवी देवता भी कहते हैं कि हम भगवान की महिमा को नहीं बोल सकते, तो हमारे जैसे तुच्छ पामर पतित जीव भला भगवान के बारे में क्या बोल सकते। लेकिन ये गुरु और वैष्णव की कृपा है कि उनके शब्दों को श्रवण करके हम इस योग्य बने हैं। इसलिए अवश्य उनका सदैव आभार हृदय में प्रकट होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अपने में एक महान कार्य है, उनकी कृपा से 3 स्कंद समाप्त हो चुके हैं और मैं 4थे स्कंद को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मैं भगवान चैतन्य को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने 500 वर्ष पूर्व भागवत धर्म के इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का शुभारंभ किया। उन्हीं के माध्यम से मैं छहु गोस्वामियों और तब दिव्य युगल राधा कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो वृंदावन में गोपियों एवं ब्रजभूमि की गोपिकाओं के साथ निरंतर विहार करते हैं। मैं समस्त भक्तों तथा परमेश्वर के समस्त सेवकों को सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये पूरी प्रणाली है। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सकर्ण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। प्रभुपाद जी गुरु से लेकर आखिर में भगवान तक सबको प्रणाम करते हुए और आखिर अब चतुर्स्कंद का प्रारंभ करते हुए बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम के चतुर्स्कंद में 31 अध्याय हैं और इन समस्त अध्यायों में ब्रह्मा तथा मनुओं द्वारा की गई गौण सृष्टि का वर्णन है, यानी विसर्ग का। परमेश्वर स्वयं अपनी भौतिक शक्ति को क्रियाशील बनाकर वास्तविक सृष्टि करते हैं और तब ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा उनके आदेश से विभिन्न लोकों तथा उनके वासियों को उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं और मनु जैसी अपनी संतान तथा जीवों के अन्य जनकों के द्वारा जनसंख्या की वृद्धि करते हैं। पहले भगवान सर्ग करते हैं, फिर ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, उत्पन्न करते हैं मनु इत्यादि संतानों को और इस तरह से जनसंख्या की वृद्धि होती है। जो परमेश्वर के आदेश से निरंतर कार्यशील रहते हैं। चतुर्स्कंद के प्रथम अध्याय में स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों तथा उनके वंशजों का वर्णन है। जैसे कि हमने पढ़ा, इसमें हम 3 पुत्रियों और उनके वंशजों के विषय में पढ़ेंगे। अगले 6 अध्याय में राजा दक्ष द्वारा यज्ञ किए जाने और उसके विध्वंस किए जाने का वर्णन है। उसके बाद 6 अध्याय यानी सेकंड से लेकर 7 तक उसमें महाराजा दक्ष का कैसे वो यज्ञ करते हैं, वो विध्वंस होता है, उसके विषय में वर्णन है। तत्पश्चात 5 अध्यायों में महाराजा ध्रुव के चरित्र का वर्णन है। मतलब 7 हो गया। अब 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12 12 तक ध्रुव महाराज के तपस्या का, उनके चरित्र का वर्णन है। फिर अगले 11 अध्यायों में राजा पृथु का चरित्र तथा अन्य, फिर महाराजा पृथु और फिर आगे के जो 8 अध्याय हैं उनमें प्रचेता राजाओं के कार्यकलापों का वर्णन। तो इस तरह से 31 अध्याय जो है उसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी ने संक्षिप्त में बताया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जैसा कि इस अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि स्वयंभू मनु के 3 कन्याएं थी जिनके नाम है आकुति, देवहूति तथा प्रसूति। इन तीनों पुत्रियों में से देवहूति का वृत्तांत उनके पति कर्दम मुनि तथा उनके पुत्र कपिल मुनि के समेत पहले ही दिया जा चुका है ना। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा ना, कर्दम मुनि और उनकी पत्नी देवहूति और कपिल महाराज ने उनको जो शिक्षा दी, तो बताया गया है। और इस अध्याय में प्रथम पुत्री आकुति के वंश का वर्णन विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। स्वयंभू मनु ब्रह्मा के पुत्र थे। ब्रह्मा के अन्य कई पुत्र थे, किंतु मनु का विशेष उल्लेख सबसे पहले इसलिए होता है क्योंकि वे भगवान के परम भक्त थे। इस श्लोक में 4 शब्द भी आया है जो यह सूचित करता है कि स्वयंभू मनु के इन 3 पुत्रियों के अतिरिक्त 2 पुत्र भी थे। तो यहाँ पर मनु महाराज के विषय में बताया जा रहा है कि मनु महाराज क्योंकि भगवान के बहुत ही अच्छे भक्त थे, इसीलिए वैसे तो ब्रह्मा जी के बहुत सारे संतान हैं, लेकिन उन्हीं के विषय में पहले बताया जा रहा है क्योंकि भगवान के भक्तों के विषय में भागवत पहले बताती है। तो आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, आकुतिम रुचये प्रादा अपि भातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। अब यहाँ पे एक शब्द है पुत्रिका धर्ममाश्रित्य। एक धर्म है पुत्रिका धर्म। पुत्रिका धर्म का क्या मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुत्र नहीं है, खाली पुत्रियां हैं, तो फिर वो क्या करता है, अपनी पुत्री को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ उसका विवाह करता है जो इस शर्त को एग्री करता है कि इनका जो पुत्र होगा वो हम उसके नाना को दे देंगे। यानी कि जिसकी पुत्री है ना, जिसके साथ विवाह हुआ है, तो जो नाती है वो उसके नाना को मिलेगा ताकि नाना का जो वंश है वो चल सके। समझ में आया? इसको पुत्री का धर्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या था, आकुति रुचि या प्रदान। आकुति जो स्वयंभू मनु की पुत्री थी, उनको
रुचि प्रदान, यानी उनको रुचि प्रजापति को दिया गया। और अपि भातृमती नृप, यानी कि वो उनके अपने भाई भी थे, दो भाई थे ना। कौन कौन थे? एक सत्यवत महाराज और एक उत्तानपाद, प्रियव्रत महाराज और उत्तानपाद, ये दो भाई भी थे। लेकिन फिर भी मनु महाराज ने अपनी पुत्री आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ इस शर्त पे किया कि पुत्री का धर्ममाश्रित्य, कि जो भी इसका पुत्र उत्पन्न होगा वो मुझे प्रदान किया जाएगा। तो ये क्यों शर्त रखी गई थी? क्योंकि मनु महाराज जानते थे कि आकुति के गर्भ से जो उत्पन्न होगा, इस तरह से देवहूति के गर्भ से कौन उत्पन्न हुए थे? कपिल देव जो साक्षात भगवान थे। उसी तरह से मनु महाराज की दूसरी पुत्री आकुति के गर्भ से यज्ञ भगवान का जन्म होगा। इसीलिए उन्होंने पहले से ही बोल दिया कि ये भगवान को पुत्र के रूप में मुझे देना पड़ेगा आपको। मैं ही उनकी पालना करूंगा, मैं ही उनके साथ जो उनकी बाल लीलाएं हैं उनका आनंद लूंगा। और ये उन्होंने कैसे किया था? शत्रुपानुमोदिता, शत्रुपा ने पहले ही बोल दिया था, क्योंकि शत्रुपा को भी, जो शत्रुपा माता है उनको भी पता था कि इनके गर्भ से यज्ञ भगवान का जन्म होगा। तो उन्होंने पहले ही अपने पति को बोल दिया था कि रुचि प्रजापति को बोल दो कि उनका जो संतान होगा, उनका जो पुत्र होगा वो हमें दे दिया जाए। और इस तरह से पुत्री का धर्म को आश्रित कर उन्होंने रुचि प्रजापति के साथ अपनी अपनी कन्या आकुति अनाथ। आकुति के दो भाई थे तो आकुति के दो भाई थे तो भी राजा स्वयंभू मनु ने इसे प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर ब्याहा था कि उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह मनु को पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। उसने अपनी पत्नी शत्रुपा के परामर्श से ऐसा किया था। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी निसंतान व्यक्ति अपनी पुत्री को इस शर्त के साथ उसके पति को देता है कि वह उसे नाती लौटा दे, जिसे वह पुत्र रूप में ग्रहण करके अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बना सके। यह पुत्री का धर्म आश्रित कहलाता है, जिसका अर्थ होता है कि अपनी पत्नी से कोई पुत्र ना होने पर भी धार्मिक अनुष्ठानों द्वारा वह पुत्र प्राप्त कर सकता है। पुत्र प्राप्त ना हो तो कैसे कर सकते हैं? अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति के साथ जो पुत्र वापस यानी नाती को लौटाने की शर्त मानता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, किंतु यहाँ पर हम मनु महाराज के साथ विचित्र बात देखते हैं कि अपने दो पुत्रों के होते हुए भी उन्होंने अपनी प्रथम पुत्री का विवाह प्रजापति रुचि के साथ इस शर्त पर किया था कि उनकी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह उन्हें पुत्र रूप में लौटा दिया जाएगा। तो पुत्र अपने भी थे, लेकिन फिर भी शर्त रखी थी। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, इस प्रसंग में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि राजा मनु को ज्ञात था कि आकुति के गर्भ से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जन्म लेंगे, अतः अपने दो पुत्रों के होते हुए भी वे आकुति से उत्पन्न पुत्र विशेष को अपना पुत्र बनाना चाहते थे, क्योंकि वे श्री भगवान को अपने पुत्र के तथा नाती के रूप में चाह रहे थे। क्योंकि उनको पता था कि भगवान है तो मैं उनको प्राप्त करना चाहता हूँ, तो पुत्र नाती के रूप में चाह रहे थे। मनु मानव जाति के विधि निर्माता हैं और चूंकि उन्होंने स्वयं पुत्री का धर्म निभाया, अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि मनुष्य जाति भी इस प्रणाली को ग्रहण कर सकते हैं। तो मनु जो है वो मानव जाति के लिए एक आदर्श है। जब उन्होंने ऐसा किया है तो ऐसा करना जो है वो उचित है, कोई भी कर सकता है। अतः अपना पुत्र होते हुए भी यदि कोई अपनी पुत्री के किसी एक पुत्र को लेना चाहे तो वह इस शर्त के साथ अपनी कन्या का दान कर सकता है, ऐसा श्रीला जीव गोस्वामी का मत है। तो इस शर्त पर प्रजापति रुचि के साथ आकुति का विवाह हुआ कि उनका पुत्र जो है वो मनु महाराज को लौटा दिया जाएगा। आगे कहते हैं,
प्रजापति स भगवान् उचिस्तस्यामजीजनम् मिथुनं ब्रह्म वर्चस्वी परमेण समाधिना। प्रजापति स भगवान, प्रजापति यानी जिसे संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा जाता है उसको प्रजापति कहते हैं। स भगवान, वो बहुत ऐश्वर्यमयी है। प्रजापति, रुचि प्रजापति बहुत ऐश्वर्य है, ऐश्वर्यमयी है, शक्तिशाली है। और साथ में तस्या अजीजनम यानी उत्पन्न हुआ, उनसे क्या उत्पन्न हुआ। अब वो प्रजापति रुचि है, उन्होंने विवाह किया आकुति से, और फिर उनको कौन उत्पन्न हुए, कौन किसका जन्म हुआ, मिथुनम। मिथुनम का मतलब होता है ट्विंस, दो, एक साथ दो उत्पन्न हुए। और वो कौन थे, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म वचस्वी यानी आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली, साधारण नहीं थे। वो जो उत्पन्न हुए थे, जो ट्विंस, एक लड़का और एक लड़की यानी एक कन्या और एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, और वो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली थे। परमेण समाधिना, परमेण मतलब बहुत बलशाली थे, समाधिना अर्थात समाधि। अनुवाद, अपने ब्रह्म ज्ञान में परम शक्तिशाली एवं जीव आत्माओं के जनक के रूप में नियुक्त प्रजापति रुचि को उनकी पत्नी आकुति के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री उत्पन्न हुए। तो इस तरह से दो उनको उत्पन्न हुए, और वो कौन थे, आध्यात्मिक शक्ति में परम शक्तिशाली थे, साधारण बच्चे नहीं थे। मतलब वो कैसे थे वो तो हम आगे पढ़ेंगे। श्रीला प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्म वर्चस्वी शब्द अत्यंत सार्थक है। तो यहाँ पर बताया गया है श्लोक में सेकेंड लाइन में जो सेकेंड वर्ड है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं रुचि ब्राह्मण थे और वे संयम पूर्वक ब्रह्म कार्य का पालन करते थे, जैसा कि भगवत गीता में उल्लेख है। ब्रह्म गुण इस प्रकार है। तो ब्रह्म गुण कौन से हैं, इंद्रियों का दमन, मन का संयम, अंतः तथा बाह्य स्वच्छता, क्षमा दमा शौचम शांति आर्जव में बके। तो आध्यात्मिक तथा भौतिक ज्ञान की उन्नति और सादगी, सत्यता, श्री भगवान में श्रद्धा इत्यादि, ये सब ब्रह्म के गुण हैं, और ये सारे रुचि प्रजापति के अंदर थे। ऐसे अनेक गुण हैं जिनसे ब्रह्मवादी व्यक्तित्व प्रकट होता है, और ऐसा माना जाता है कि रुचि ब्रह्मवादी सिद्धांतों का दृढ़ता से पालन करने वाले थे। रुचि प्रजापति सारे ब्रह्म के जो ब्राह्मणों के गुण थे वो रखने वाले थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ब्रह्म वर्चस्वी कहा गया है। जो ब्रह्म के सारे गुणों वाले हों, जिनके अंदर सारी ब्राह्मण की क्वालिटीज हों, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण जैसा आचरण ना करने वाले को वैदिक भाषा में ब्रह्म बंधु कहा जाता है। यहाँ श्री प्रभु जी ब्रह्म बंधु के बारे में बताते कि कुछ ऐसे लोग होते ना, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनका ब्राह्मण जैसा आचरण नहीं होता है, तो उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाता, उनको ब्रह्म बंधु कहा जाता है। और उसकी गणना शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में होती है। ऐसा नहीं है जैसे ब्राह्मण के कुल में पैदा हो गए बस वो ब्राह्मण, उसकी उसकी जो कार्य है वो देखना पड़ेगा। उनके अंदर जो गुण है, उनके अंदर जो तपस्या है, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, वैराग्य, सत्यता, सादगी, और ये शमोदमा तप शौचम, ये पवित्रता, ये सब देखना पड़ेगा। अगर ये सब नहीं है तो श्री प्रभुपाद जी बोलते वो शूद्र तथा स्त्रियों की कोटि कैटेगरी में आते हैं। इस प्रकार हम भागवत को से यह देखते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत की रचना विशेष रूप से स्त्री शूद्र ब्रह्म बंधु के लिए की थी। स्त्री शूद्र तथा ब्रह्म बंधु ये तीनों वर्ग अल्पज्ञ कहलाते हैं। ये वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वेद तो उन लोगों के लिए हैं
जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त की है। यह प्रतिबंध किसी जाति भेद पर आधारित नहीं होकर योग्यता यानी पात्रता पर निर्भर है। बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझा नहीं जा सकता। तो स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीना श्रुति गोचरा। तो स्त्रियां हैं, शूद्र हैं, और जो द्विज बंधु यानी ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए लेकिन ब्राह्मण कार्य नहीं करते, त्रयीना श्रुति गोचरा, वो उनका आचरण ऐसा पवित्र नहीं होता है कि वो श्रुति को समझ सके, वेदों को समझ सके। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते बिना ब्रह्म योग्यता प्राप्त किए वैदिक साहित्य समझ पाना समझा नहीं जा सकता। अतः यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें ब्रह्म योग्यता नहीं हो और जो प्रामाणिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित नहीं हुए होते हैं, वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों जैसे वैदिक साहित्य की टीका करते हैं। ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर सकते। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जब तक गुरु महाराज का आशीर्वाद ना हो, जब तक परंपरा से कोई नहीं आता है, जब तक गुरु का आदेश न हो, तब तक उस व्यक्ति को भागवत कथा करने का, श्रीमद् भागवत अन्य पुराण वैदिक साहित्य की टीका करने का कोई उसको अधिकार नहीं है। तो ऐसे लोग कभी भी इन ग्रंथों के वास्तविक संदेश को प्रदान नहीं कर पाते। तो वो खुद जो इन ग्रंथों को समझ नहीं पाते, भला उनकी टीका करके क्या उसके संदेश को दूसरों को दिखाएंगे। रुचि प्रथम श्रेणी के ब्राह्मण माने जाते थे, इसीलिए उन्हें ब्रह्म वर्चस्वी अर्थात ब्राह्मण कौशल में पूर्ण दक्ष कहा गया। तो वो क्योंकि बहुत ही ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, ब्रह्म वर्चस्वी थे, सारे ब्राह्मणों के नियमों का पालन करते थे और वो इतना पवित्र जीवन गुजारते थे, इसके लिए उनके घर में बहुत ही आध्यात्मिक शक्ति से युक्त दो बालक का जन्म हुआ है। एक पुत्र है और एक पुत्री है। तो आगे बताते हैं मैत्रेय मुनि, यस्तयो पुरुषः साक्षात् विष्णुरज्ञ स्वरूपधे या स्त्री सा दक्षिणा भूतेरंश भूतान या स्त्री सा दक्षिणा भूते अंशभूतानपायिने यस्तयो पुरुष साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप। यस्तयो पुरुष साक्षात यानी कि जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वो साक्षात विष्णु यज्ञ स्वरूप दिख, वो तो साक्षात विष्णु के समान था। स्वरूप यानी विष्णु ही था जो कि यज्ञ का स्वरूप धारण करके आया था। विष्णु यज्ञ स्वरूप थे, तो विष्णु भगवान ही यज्ञ स्वरूप में उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। या स्त्री सा दक्षिणा भूते, जो कन्या उत्पन्न हुई थी वो कौन है? दक्षिणा यानी भूते का मतलब होता है संपत्ति की देवी। जो दक्षिणा है वो संपत्ति की देवी है और चिर संगिनी है भगवान की। तो स्त्री दक्षिणा और पुत्र के रूप में भगवान साक्षात यज्ञ के रूप में उत्पन्न हुए। इसलिए अंशा भूता न पाइनी, अंशा यानी कि अंशा भूता यानी विभिन्न अंश होने के, अनपायनी कभी ना पृथक होने। ये जो दो जोड़े हैं ये एक ही माता पिता से उत्पन्न हुए हैं, आकुति और प्रजापति रुचि के द्वारा। लेकिन इनके विषय में बताया गया कि अंशा भूता न पायनी, कि ये दोनों चिर संगी हैं। अंशा भूता मतलब भिन्न अंश हैं, वो एक ही हैं और अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुए हैं और कभी भी पृथक नहीं होते। अनपायनी, वो हमेशा साथ रहते हैं। जिस तरह से लक्ष्मी नारायण का जोड़ा कभी अलग नहीं होता, तो वही लक्ष्मी नारायण आज प्रजापति रुचि के घर में यज्ञ और दक्षिणा के स्वरूप में प्रकट हुए हैं। अनुवाद, आकुति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक अर्थात बालक तो यज्ञेश्च पूर्ण पुरुषोत्तम
प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी का की अंश अवतार थी। तो भगवान पुत्र कौन थे? साक्षात भगवान, जो कि यज्ञ नाम से यहाँ पर उत्पन्न हुए हैं। और बालिका जो थी वो विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी की अंश अवतार थी। तो जो दक्षिणा थी वो लक्ष्मी महारानी की अंश अवतार। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, संपत्ति की देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की चिर संगिनी है। यहाँ पर बताया गया है कि भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी जो चिर संगी हैं, एक साथ आकुति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे हैं, नारायण परो व्यक्ता, अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए आगे चलकर आकुति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह किया। तो भले ही वो एक माता पिता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन वो साधारण नहीं थे। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि अनेक विद्वानों की पुष्टि की है कि विष्णु तथा लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे है। ये जो भाई बहन का संबंध होता है वो भौतिक लोगों के लिए होता है। हम जैसे जो भौतिक लोग, वो तो आध्यात्मिक है, वो कहीं से भी जन्म ले तो भी वो चिर संगी है, उनका संबंध बदलेगा नहीं। इसीलिए आगे चलकर दक्षिणा और यज्ञ का विवाह होता है। आगे कृष्ण प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर यहाँ पर बताने के बाद मैत्रेय मुनि को विदुर जी को कहते हैं, आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्यां पुत्रं विततरोषि च, आनिन्ये स्वगृहं पुत्र्यां पुत्रं विततरोषिषं, स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणा। आनिन्ये यानी ले आए, स्वगृहं पुत्र्यां पुत्री से उत्पन्न जो पुत्र उत्पन्न हुए थे, यानी आकुति के जो पुत्र उत्पन्न हुए थे यज्ञ भगवान, उनको महाराजा मनु अपने घर लेकर आए, पुत्र विततरोषिषं, और स्वयंभुव मुदा युक्तो, स्वयंभू यानी स्वयंभू मनु, मुदा अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक, बहुत उनको खुशी हुई कि यज्ञ भगवान ने जन्म लिया। और क्योंकि उन्होंने शर्त रखी थी, भाई पुत्र होगा तो मैं अपने घर लेके जाऊंगा, तो उसको बहुत ही खुशी से लेकर गए। और रुचिर जग्राह दक्षिणा, जग्राह मतलब जो दक्षिणा उनकी पुत्री थी वो अपने पिता के घर पे रुचि रुचि प्रजापति के घर पे ही रही, और जो पुत्र थे वो उसको कौन लेके गए? उनको महाराजा मनु अपने साथ लेके गए। अनुवाद, स्वयंभुव मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए, और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, स्वयंभू मनु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री से एक लड़का तथा एक लड़की उत्पन्न हुए हैं। उन्हें भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जामाता रुचि दुखी हो सकते हैं। अतः जब उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री ने एक लड़का तथा एक लड़की को जन्म दिया है, तो वे परम प्रफुल्लित हुए। रुचि ने वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया, और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, क्योंकि वे वेदों के स्वामी हैं। यज्ञ नाम यजुषाम पति से आया है, जिसका अर्थ है समस्त यज्ञों के स्वामी। तो क्योंकि भगवान क्या है? समस्त यज्ञों के स्वामी हैं, इसलिए उनका एक नाम यज्ञ है। वैसे तो प्रजापति प्रजापति रुचि को जब विवाह करवाया था, तो तो महाराजा मनु के मन में एक संदेह था
कि पता नहीं पुत्र, शर्त तो रखी है, पता नहीं पुत्र जब उत्पन्न होगा तो ऐसा नहीं पितामह के कारण वो पुत्र उसको दे नहीं। लेकिन अब क्योंकि ट्विन्स हुए थे तो उन्होंने बोला कि आपने प्रॉमिस किया था कि भाई पुत्र मुझे दोगे, तो पुत्र मैं लेके जा रहा हूँ और आपके पास तो फिर भी पुत्री है। तो पुत्री को बहुत ही आनंद के साथ उन्होंने अपने घर पे रखा और पुत्र को महाराजा मनु अपने साथ ले गए। यज्ञ नाम अ, यज्ञ नाम कहाँ से आया है? यजुशामपति, यानी जो के समस्त यज्ञों के स्वामी। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां दी गई हैं और इन समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान है। अतः श्रीमद् भगवत गीता 3.9 में कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोयं कर्मण्यः। यज्ञ का मतलब है भगवान विष्णु के लिए कार्य करना। जो कार्य भगवान विष्णु के लिए किया जाता है उसी से मोक्ष मिलता है, अन्यथा लोकोयम कर्म बंधन। बाकी जो भी कार्य है वो हमको कर्म बंधन में डाल देते हैं। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, किंतु मनुष्य को अपना नियत कर्तव्य यज्ञ अथवा विष्णु के लिए करना चाहिए। यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता अथवा भक्ति नहीं करता तो इसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यानी कि भगवान के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका कोई बंधन नहीं है, उसकी वो तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। लेकिन अगर भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता, बाकी जो भी यज्ञ है उसका फल होगा, बंधन होगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा। मतलब अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरा कार्य करेंगे तो बुरा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रिजल्ट भोगने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि कि यदि मनुष्य श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करता है अथवा भक्ति नहीं करता है तो इसके इन कार्यों का प्रतिफल होगा, भले ही वह अच्छा हो या बुरा। यदि हमारे कार्य भगवत इच्छा के अनुसार नहीं है अथवा यदि हम कृष्ण भावना में कार्य नहीं करते तो हम अपने कार्यों के फल के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि भगवान के लिए नहीं करते हैं तो लोग को यह कर्म बंधना। प्रत्येक प्रकार के कार्य यानी क्रिया का फल प्रतिक्रिया होता है, किंतु यदि ये कार्य यज्ञ के लिए किए जाएं तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस प्रकार यदि कोई मनुष्य यज्ञ अथवा श्री भगवान के लिए कार्य करता है तो वह इस भव बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वेदों तथा श्रीमद् भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है कि जितने भी वेद और वैदिक अनुष्ठान हैं वे भगवान भगवान कृष्ण को समझने के लिए है। भगवान कहते हैं सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपो अनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। ये वेदों के द्वारा मुझे ही समझना है। तो भगवान कृष्ण को समझने के लिए ही सारे वेद हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ से ही कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करे। इससे मनुष्य भौतिक जंजालों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम भगवान की खुशी के लिए कार्य करते हैं तो समस्त कर्म बंधनों से छूट जाते हैं। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ताम कामयानम भगवान उवाह यजुषाम पति तुष्टायाम दोषमापन्नो जनदत् द्वादशात्मजान। ताम कामयानाम, कामयानाम मतलब कि इच्छा थी उस दक्षिणा को, जिनको रुचि प्रजापति अपने घर लेकर आए उनकी इच्छा थी। भगवान ने अवाह, अवाह का मतलब होता है विवाह किया, इसके लिए भगवान यज्ञ ने उनके साथ विवाह किया। यजुषाम यानी समस्त, यजुषाम पति यानी वो भगवान यज्ञ जो समस्त यज्ञों के पति हैं, उन्होंने आकुति की पुत्री दक्षिणा जो है उनके हृदय की इच्छा को जानकर
उनके साथ विवाह किया। तुष्टायाम तोषमापन्नो, तुष्टायाम अपनी पत्नी में अत्यंत प्रसन्न, तोषम यानी अत्यधिक प्रसन्न, आपन्न प्राप्त करके, अजनयत, अजनयत मतलब जन्म दिया, द्वादश दक्षिणा का विवाह हुआ और उनसे 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अनुवाद, यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर दिया। यानी पहले क्या हुआ था कि यज्ञ भगवान को मनु महाराज ले गए थे और उनकी जो पुत्री दक्षिणा है वो अपने पिता रुचि प्रजापति के घर पे रहती थी। लेकिन बाद में जब बड़े हुए तो क्या हुआ, यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी। और उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अब 12 पुत्र किसको उत्पन्न हुए? यज्ञ और दक्षिणा के घर में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्य रूप से लक्ष्मी नारायण से की जाती है और यह महत्वपूर्ण है कि वे लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं क्योंकि लक्ष्मी नारायण पत्नी पति रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को भी पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। अभी श्रील प्रभुपाद जी आदेश दे कि यदि सुखी जीवन गुजारना है तो संतुष्ट रहे। आपके जीवन का जो जिसके साथ संबंध हुआ है, पति और पत्नी का जो संबंध है वो चिर संबंध है। ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में हम पति पत्नी बनते हैं, चिर संबंध है। तो अगर हमारे विवाह के बाद कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पति पत्नी में एक दूसरे को हमको समझने में, एडजस्टमेंट में या फिर थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यदि हम आदर्श जीवन गुजारना चाहते हैं, यदि आनंद से जीवन गुजारना चाहते हैं, तो फिर उसका एक ही तरीका है कि पति और पत्नी एक दूसरे से संतुष्ट होनी चाहिए और भगवान के ऊपर भी विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने जो किया है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उसमें संतुष्टि से ही हम आनंद से जी सकते हैं। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, पंडित चाणक्य के नीति श्लोक, चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में जहाँ पति और पत्नी में कोई मत भिन्नता नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर में सुख, संपत्ति, धन और वैभव बना रहे, तो उसके लिए एक उपाय ये है कि हम घर में कलह ना आने दें। पति पत्नी का संबंध जो है वो बहुत ही प्रेममयी, आनंदमयी होना चाहिए। एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे की का आदर करना चाहिए, एक दूसरे की इच्छाओं के अनुसार एक दूसरे को संतुष्ट करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। उसी से हम भगवान को खुश कर सकते हैं और इसी से अच्छी संतान भी उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्य रूप से पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषण से पत्नी को संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न कर रहते हैं, तब उन्हें अच्छी संतान प्राप्त होती है। इस तरह से संपूर्ण विश्व में शांति आ सकती है। किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और आदर्श पत्नियों का अभाव है। इसलिए अनपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और आज के समय में संसार में ना शांति है, ना संपन्नता। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, शास्त्रों में कितना अच्छे से बताया गया है कि पति पत्नी को संतुष्ट रहना चाहिए। पत्नी को अपने पति से पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहिए। पत्नी का कर्तव्य है कि पति के आदेशों का पालन करे और पति को
आनंद और प्रेम प्रदान करे, उसको आदर प्रदान करे, और इसी से एक संतुष्ट जीवन हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, आज के इस कलयुग में पति पत्नी का सम्मान नहीं करता, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं करता। पत्नी जो है अपने पति का सम्मान, इसीलिए डाइवोर्स होते हैं, इसीलिए न शांति है न संपन्नता है। तो प्रजापति रुचि और उनकी पत्नी आकुति से 2 संतान उत्पन्न हुई, यज्ञ और दक्षिणा। यज्ञ और दक्षिणा का जब विवाह हुआ तो उनसे 12 संतान, 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोषो, भद्र, शांतिर्इडस्पति, इत्मः, कविर्विभुः, स्वर्णः, सुदेवो, रोचनो द्विषत्। तो उनके ये नाम बताए गए हैं। यज्ञ तथा दक्षिणा के 12 पुत्रों के नाम थे तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इत्मः, कवि, विभु, स्वनिहि, स्वदेव तथा रोचन। तो ये सारे पुत्र उनको उत्पन्न हुए हैं। और उसके बाद आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि तुषिता नाम ते देवा आसन् स्वायम्भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञसुरगणेश्वरा। तुषिता नाम ते देवा। तुषिता मतलब तुषितों की कोटि, नाम यानी नाम वाले, ते देवा वो सब देवता जो है वो तुषिता नाम से विख्यात हुए। आसन स्वयंभवंतरे, आसन यानी हुए, स्वयंभवनु यानी मनु के नाम के अंतरे उस काल में, मरीचि मिश्रा ऋषयो, मरीचि मिश्रा यानी मरीचि इत्यादि ऋषयो ऋषिगण, यज्ञ सुर गणेश्वरा, यज्ञ यानी भगवान विष्णु का अवतार, सुर गण ईश्वर यानी देवताओं के राजा। स्वयंभू मनु के काल में ही ये सभी पुत्र देवता हो गए और जिन्हें संयुक्त रूप में तुषित कहा गया। यानी कि ये जो 12 पुत्र थे उनके वैसे तो नाम अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए कि वो देवता बन गए और उनको संयुक्त रूप में मतलब मिला के उनको तुषित कहा गया। मरीचि सप्त ऋषियों के प्रधान बन गए और यज्ञ देवताओं के राजा इंद्र बन गए। अब मरीचि क्या बन गए? जो मरीचि प्रजापति हैं वो जो जितने भी सप्तऋषि हैं, जैसे सप्तऋषि होते हैं ना, जैसे कभी भी जब प्रलय होता है तो सप्तऋषि हर एक ब्रह्मांड में होते हैं। तो वो सप्तऋषियों के जो प्रधान हैं वो मरीचि बने अपनी तपस्या से, और उनके जो पुत्र थे वो सारे देवता बन गए। और यज्ञ जो है, यज्ञ जो मरीचि ऋषि के जो पुत्र यज्ञ हैं वो देवताओं के राजा इंद्र बन गए। तो इंद्र क्यों बने थे वो हम आगे पढ़ेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्वयंभू के जीवन काल यानी मनवंतर में तुषित नामक देवताओं से, मरीचि इत्यादि सप्त ऋषियों से तथा देवताओं के राजा यज्ञ की संतानों से 6 प्रकार की जीव आत्माएं उत्पन्न हुई, और इन सबों ने अपनी संतानों के विस्तार से विश्व को जीव आत्माओं से परिपूर्ण करने की भगवान की आज्ञा पालन की। ये 6 प्रकार की जीव योनियां हैं। मनु, देव, मनुपुत्र और अंशावतार, सुरेश्वर तथा ऋषि। यज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार होने के कारण देवताओं के नायक इंद्र बने। तो इस तरह से उन ये जो अ, उत्पन्न हुए हैं 12 पुत्र, उनसे भी ये सारी जीव आत्माओं आगे बढ़ी हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया कि अ, मरीचि इत्यादि सप्तऋषियों तथा देवताओं के राजा इंद्र की संतानें, यानी इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई हैं वो कौन है? वो देवता हैं, मनु हैं, अंशावतार हैं, सुरेश्वर हैं और ऋषिगण, ये सब यहाँ से उत्पन्न होते हैं। और जो यज्ञ भगवान है
वो जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर वो इंद्र बन जाते हैं। इस तरह से वो देवताओं के नायक बन जाते हैं। तो इस तरह से आज हम श्लोक नंबर 8 तक पढ़ते हैं, कल हम आगे पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। जय। नित्यानंद प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय। यदि किसी को कुछ पूछना है या इसके विषय में कुछ बताना है तो वो अवश्य बता सकते हैं। माता जी, जी ये श्लोक नंबर 3 पे बताया गया महाभारत जो है वो ब्रह्मबंधु अल्पज्ञ के लिए है। तो महाभारत में तो हम लोग देखते हैं भगवत गीता है वहाँ पे, तो वो तो किसी मतलब बहुत बड़ा शास्त्र है, सबकी सामरी है वो सारे वेदों का। तो वो अल्पज्ञ के लिए कैसे मतलब बोला गया है ये इसको? असल में ना वेद व्यास जी ने बहुत, वेद व्यास जी क्योंकि साक्षात भगवान के ही अवतार हैं और वेदों का जो अधिकार स्त्री शूद्र द्विज बंधु को नहीं है, तो वेद व्यास जी ने ही अपनी योजना से महाभारत काव्य, महाभारत ग्रंथ की रचना की कि उसमें इतिहास दिया गया और इतिहास के साथ समस्त जितने भी उपनिषद हैं, जितने ही शास्त्र हैं, उनका सार भगवत गीता 700 श्लोक में दे दिया। वैसे तो वेद बहुत ज्यादा कठिन है ना, मतलब अगर अल्पज्ञ कोई पढ़ेगा तो फिर क्या होगा, वो भ्रमित हो जाएगा, भगवान को समझ नहीं पाएगा, भगवान को निराकार समझ जाएगा, भगवान के विषय में धारणा जो है वो आज जिस तरह से जो वेद पढ़ रहे हैं वो किस तरह से भगवान के भक्त नहीं बन रहे। तो इस तरह से वेद व्यास जी ने अपनी चतुराई से, क्योंकि वेद व्यास जी साक्षात भगवान है, तो उन्होंने ये महाभारत कार्य इतिहास के रूप में दिया कि इतिहास क्या है। महाभारत में बहुत पॉलिटिक्स भी है, प्रेम लीलाएं भी हैं, बहुत है ना रोमांटिक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और उसके साथ साथ उस काव्य के अंदर लपेट कर भगवत गीता दे दी कि एटलीस्ट जिसको जो ये पढ़ेगा, चाहे वो स्त्री है, शूद्र है, द्विज बंधु है, जो भी है, तो भगवत गीता पढ़ने से उसका आध्यात्मिक जो है ना लेवल बढ़ेगा और वो भगवान को समझ सकेगा। अगर आप देखिए महाभारत से भगवत गीता को निकाल ली जाए तो एक एक ड्रामेटिक जो स्टोरी होती है ना वैसी रह जाएगी। तो महाभारत का इम्पोर्टेंस इसी कारण है क्योंकि वेद व्यास जी ने उसके अंदर भगवत गीता लिखी हमारे कल्याण के लिए। हरे कृष्ण। बहुत बहुत आभार।